यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता कि अगर वो हक महर नहीं देता तो डिवोर्स सर्टिफिकेट उसको इशू नहीं हो सकता। मेरे पास इतने केसेस आए कि जहाँ पे शादी हो रही है और निकाह हो रहा है और ब्राइड के पास उसका डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन डिवोर्स है, और वहाँ पे ये लड़ाई होगी कि डिवोर्स सर्टिफिकेट तो चाहिए ही नहीं। फिर पता चलता है कि जो काजी होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं तो उसके बगैर ये निकाह नहीं कर सकता। डिग्री कोर्ट से मिल जाए जी। आपको, तब भी आपको जी। उसको यूनियन काउंसिल के पास जाके डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना होता है। जिस तरीके से एक खावंद अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, उसी तरह से एक बीवी डेलीगेटेड राइट को इस्तेमाल करते हुए तलाक दे सकती है। जो म्यूचुअल डिवोर्स है उसमें एक हस्बैंड और वाइफ मिल के तय कर सकते हैं कि हम मिल के नहीं रहना चाहते। इसमें कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, औरत के पास हक़ तफवीज़ नहीं है, तलाक तफवीज़ यानी कि राइट ऑफ डिवोर्स नहीं है, और शौहर कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, और वो उसमें जाके खुला फाइल करती है कोर्ट में। उसका प्रोसेस आप बताएं कि वो क्या होगा। लेकिन ऑटोमेटिकली आफ्टर दैट सर्टेन पीरियड आपको खुला की डिग्री मिल जाती है। अब एक औरत को वो खाली डिवोर्स का प्रूफ नहीं है, तो खुला में कोई रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे हम डिवोर्स में भी देने की ज़रूरत नहीं है। जी फातिमा, क्या हाल आपके? फिर मुलाकात हो रही है अब हमारी। पहले प्रोग्राम में तो हमने डिस्कस किया था कि शादी कैसे होती है, तो आज के प्रोग्राम में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं फातिमा? आज के प्रोग्राम में एंड सबसे पहले इट्स रियली नाइस टू बी हियर अगेन हुमा। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे कि और दीगर क्या टॉपिक्स हैं जो रेलेवेंट हैं निकाह के बाद। उनमें से एक मेंटेनेंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिवोर्स, तलाक, जो एक हकीकत है और उसमें क्या प्रोविजंस हैं कानून की जिसके बारे में आगाही होनी चाहिए एक आम इंसान को। तो बेसिकली फातिमा, अब शादी हो गई, अब शादी के बाद डिवोर्स हो रही है, और डिवोर्स के साथ साथ मेंटेनेंस शादी के दौरान, शादी के बाद क्या होती है। तो आज हमारे जो नाजरीन हैं जो ये देख रहे हैं, आई होप उनको इससे इस्तेफादा हो। हम कोशिश करेंगे कि जितना हम सिंपल रख सकें अपने नाजरीन के लिए वो हम कर रहे हैं। एंड जैसे अभी आपने कहा, तो स्टार्टिंग विद हम सबसे पहले बताएंगे इनको कि डिवोर्स कितनी किस्म की होती है। एक होती है बिल्कुल सिंपल जो सब जानते हैं, जो सबसे पहले मैं कहूँगी, जो आप जिसे मैं एग्री नहीं करेंगी, आप कहेंगी नहीं नहीं ये सिंपल नहीं, दोनों ही सिंपल है, विच इज़ के शौहर बीवी को तलाकनामा भेज दे। लेकिन जो लोग नहीं जानते कि बीवी भी शौहर को तलाकनामा भेज सकती है नोटिस डिवोर्स का, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसके पास तलाक तफवीज़ यानी कि तलाक देने का हक हो निकाहनामे में बाकायदा लिखा हुआ। तो ये हो गई पहली डिवोर्स। उसके बाद ये एक डिवोर्स का पहला तरीका है। उस तरीके में हम सबसे पहले ये करेंगे कि अगर शौहर ने तलाक बीवी को देनी है तो वो नोटिस भेज देता है। उस नोटिस को आप यूनियन काउंसिल में वेरीफाई करते हैं। यूनियन काउंसिल में आप चाहें तो अपीयर हो सकते हैं, और उधर सुलह की 3 हियरिंग्स रखी जाती हैं। 3 दफ़ा बुलाया जाता है कि आप आएँ, अगर आपने उनके साथ आपस में कोई मसालत करनी है, फैमिलीज़ ने बात करनी है, ये करनी है। उसमें आप जाके यूनियन काउंसिल में बात कर सकते हैं। अगर मसालत नहीं हो रही तो अपनी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं। जो डिवोर्स नामा आप भेजते हैं, डिवोर्स तलाकनामा आया, उसके जवाब में आप लिस्ट भेज सकते हैं कि मेरी ये चीज़ें इसके पास मौजूद हैं, या ये मैं जहेज़ में लेके गई थी, ये मेरे आइटम्स थे जो मुझे वापस किए जाएं। तो अगर तो मसालत हो जाती है तो ठीक है, अगर मसालत नहीं होती तो वो लिस्ट रिकॉर्ड में लाना बहुत ज़रूरी है। और कई दफ़ा वो वहीं पे सेटल हो जाता है कि वो एग्री कर जाती हैं फैमिलीज़ या वो आपका वो खामन के ठीक है मैं ये चीज़ें वापस करता हूँ, या इतनी करता हूँ, इतनी नहीं करता, वहीं मसालत हो जाती है। और उसके साथ एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपना क्लेम करते हैं कि मेरा इतना इसने हक महर भी देना है। और अगर वो हक महर नहीं देता तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता
कि अगर वो हक महर नहीं देता तो डिवोर्स सर्टिफिकेट उसको इशू नहीं हो सकता। अब डिवोर्स सर्टिफिकेट क्या होता है फातिमा, अब आप बताना चाहेंगी कि डिवोर्स सर्टिफिकेट क्या होता है? बिकॉज लोगों को लगता है कि बस तलाकनामा दे दिया, 3 महीने गुजर गए, बात खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल। जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है बेसिकली यही तो आपका प्रूफ है कि आपकी तलाक हुई है। डिवोर्स सर्टिफिकेट डिपेंडिंग ऑन किस तरह से आपकी तलाक हो रही है उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन बाकायदा तौर पे वो यूनियन काउंसिल इशू करती है जब उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो जैसे आपने जिक्र किया कि जो एक आम तलाक है जिसको हम कहते हैं, अगर हस्बैंड ने तलाक दी है तो जब नोटिस की रिक्वायरमेंट ख़त्म होगी जो 90 डेज़ की होती है, जी उसके बाद यूनियन काउंसिल एक डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू करती है। और वो डिवोर्स सर्टिफिकेट है जो एक प्रूफ है कि अब दोनों पार्टीज की तलाक हो चुकी है। डिवोर्स जैसे मैरिज सर्टिफिकेट जैसे है मैरिज वैसे डिवोर्स सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट है। मतलब इट्स इम्पोर्टेंट कि वो आपको आपके पास हो। और और ये हम देखते हैं फातिमा यहाँ अक्सर मैं कि नहीं। रोकूंगी, आपको मजे की बात बताऊं, मेरे पास इतने केसेस आए कि जहाँ पे शादी हो रही है और निकाह हो रहा है और ब्राइड के पास उसका डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन डिवोर्स है, और वहां पे ये लड़ाई होगी कि डिवोर्स सर्टिफिकेट तो चाहिए ही नहीं। फिर पता चलता है कि वो आपके वो जो काजी होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं तो उसके बगैर ये निकाह नहीं कर सकता। आपको पता है 2-3 शादियां रुक गई हैं इस बात पे। जी ये लोगों को मालूम ही नहीं होती चीजें। बिल्कुल। जी और ये पूरा प्रोसेस है ना, जी आगे हम डिस्कस करेंगे खुला का प्रोसेस। तो जी खुला की भी जब अगर डिक्री कोर्ट से मिल जाए जी आपको, तब भी आपको उसको जी यूनियन काउंसिल के पास जाके डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना होता है। और जी डिवोर्स सर्टिफिकेट खाली एक पार्टी को नहीं लेना ज़रूरी, दोनों पार्टीज का लेना ज़रूरी। अगर खामन ने डिवोर्स इनिशिएट किया है तब भी उसके पास भी होना चाहिए, जो फॉर्मर वाइफ है उसके पास भी होना चाहिए। खुला में वाइफ इनिशिएट करती है डिवोर्स, लेकिन फिर भी उसके पास भी डिवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो फॉर्मर हस्बैंड है उसके पास भी होना चाहिए। और वो आप नादरा का भी हमें बताइए, क्योंकि नाजरीन को ये भी नहीं पता कि ये अब बाकायदा नादरा भी इशू करती है, क्योंकि नादरा में आपका स्टेटस, बेशक आपने नाम ना चेंज कराया हो, जो अक्सर लोगों ने कराया होता है, स्पेशली खातून ने, तो अगर वो भी नहीं कराया हुआ लेकिन स्टेटस आपको अपना क्लियर करना होता है कि अब मैं मुतलका हूँ, बिल्कुल, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। जी, उसमें आपको जाके बाकायदा वो स्टेटस तब चेंज होगा जब आपके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट होगा। बिल्कुल और अब तो लिंक कर दिया नादरा को, बिल्कुल उनको कोशिश कर रहे हैं कि ये यूनियन काउंसिल के सिस्टम को नादरा के सिस्टम से लिंक कर दें कि जो शादी हुई वो रजिस्टर हो गई, वो नादरा से लिंक्ड होगी, जो डिवोर्स हुई वो रजिस्टर हुई, वो नादरा से लिंक्ड होगी। जी। तो बहुत आसानी कोशिश की जा रही है आसानी करने की। अच्छा, एक तो ये डिवोर्स होगी जहाँ पे खामन ने बीवी को दी। अब आप वो बताइए जहाँ पे बीवी के पास हक हो डिवोर्स का और वो खामन को देना चाहती है। बेसिकली जो बीवी को तलाक का हक मिलता है, वो जैसे आपने जिक्र किया निकाहनामा में एक कॉलम है, कॉलम 18, उसमें अगर ये लिखा जाए निकाह के दौरान कि बीवी को तलाक का हक हासिल होगा, तो वो उसी तरीके से जिस तरीके से एक खावंद अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, जो प्रोसेस आपने पहले आउटलाइन किया, उसी तरह से एक बीवी डेलीगेटेड राइट को इस्तेमाल करते हुए तलाक दे सकती है। वही यूनियन काउंसिल का प्रोसेस है, इसमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप यूनियन काउंसिल में उसी तरह से नोटिस देते हैं। सेक्शन 7 में सेक्शन 7 जो मुस्लिम फैमिली लॉज का ऑर्डिनेंस है, उसके अंडर प्रोसेस है हस्बैंड की तलाक देने का। सेक्शन 8 में वही प्रोसेस लेड डाउन है तलाक तहफीज़ के हवाले से। तो इट्स द सेम प्रोसेस, यूनियन काउंसिल में तो नोटिस देते हैं बेसिकली और आपके 90 डेज में वो नोटिस, आसान लफ्जों में, बीवी के पास अगर ये हक है तो वो एक नोटिस भेजेगी। बिल्कुल उसी तरह उस नोटिस के साथ क्या वो अपनी लिस्ट ऑफ जो जहेज के आइटम्स थे, जो शादी पे गिफ्ट्स दिए गए, आपको पता है ना गिफ्ट्स दिए जाते हैं पूरे फैमिली को, हमारे यहाँ जो हमारा रिवाज है, और जो उनको जहेज मिला, क्या वो उसकी लिस्ट अटैच कर सकती है? कर सकती है उसको अटैच। और बेहतर होता है कि जितनी चीज़ें आप उसको ऑर्गेनाइज कर लें, जो भी आपके मैटर्स पेंडिंग हैं डिवोर्स के टाइम पे, और यूनियन काउंसिल के अंदर ही सारा प्रोसेस है। तो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जो रिजॉल्व करने हैं दोनों पार्टीज़ ने आपस में डिवोर्स के दौरान, वो आप यूनियन काउंसिल के लेवल पे कर सकते हैं। अगर आपके पास तलाक का हक
पहले से मौजूद हो। सो इसी में उसी तरह से प्रोसेस होगा कि रिकन्सिलिएशन की अपॉर्चुनिटी दी जाती है 3 अलग मौकों पे, लेकिन अगर वो रिकन्सिलिएशन ना हो दोनों पार्टीज के दौरान तो 90 डेज के बाद आपको डिवोर्स इशू हो जाती है, और वही सर्टिफिकेट और ये और प्रोसेस। फातिमा यहाँ मैं ये क्लियर करती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है, अगर आपने नहीं करनी और खातून नहीं जाना चाहती तो वो जाके एक दफ़ा बयान दे सकती हैं कि मुझे बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। चाहिए एक डेट पे, कि मुझे नहीं चाहिए रिकन्सिलिएशन या मुझे नहीं मफाहमत करनी, तो उसके बाद दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेम है एक मर्द के लिए भी, कि वो एक दफ़ा अगर जाके बयान दे कि मुझे नहीं करनी, तो वो हर उसका पेशी पे जाना लाजिम नहीं जी। है। अब एक तो ये होगी जिसमें एक डिवोर्स नोटिस दे रहा है या दूसरे के पास हक है, एक होती है मुबारात डिवोर्स। वो आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि ये एक बड़ा और तरीका है डिवोर्स का जो ज़्यादा क्या कहते हैं मफाहमत से डिवोर्स कहते हैं। तो ये कैसे होती है डिवोर्स? बेसिकली ये तो म्यूचुअल डिवोर्स है। अगर जी। दोनों पार्टीज अग्री करती हैं, जैसे हमने निकाहनामे की बात की कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों पार्टीज अग्री करके मुख्तलिफ चीज़ें तय कर सकते हैं, इसी तरह से जो म्यूचुअल डिवोर्स है उसमें एक हस्बैंड और वाइफ मिल के तय कर सकते हैं कि हम मिल के नहीं रहना चाहते, और ये एक सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट का प्रोसेस है, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसमें कोई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज दोनों पार्टीज की इंटेंशन हो कि वो मिल के ये चीज़ करें। अब आपका सवाल जो आपसे अगला पूछेंगे ना सब, और जो मुझसे भी पूछते हैं और आपसे भी शायद, और ये नाजरीन के दिमाग में ज़रूर आएगा कि फिर इसमें डिवोर्स में एक सिंपल जो हम डिवोर्स बात कर रहे थे कि जिसमें एक हस्बैंड ने नोटिस कर दिया, बीवी ने कर दिया, मुबारात में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं, और एक म्यूचुअल डीड बनाते हैं, म्यूचुअल डीड बनाते हैं। यानी पर कि एक कागज बनेगा हाँ, जिस पे दोनों साइन कर देंगे कि हम अपनी मर्जी से इस शादी में नहीं चल सकते। और एक आम लैंग्वेज में जो हमारे नाजरीन को समझ आए, अब आप तो वकील हैं, हम तो उसको थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज करेंगे, लेकिन आम लफ्ज़ों में वो ये कह देंगे कि हम नहीं चल सकते, उसके मुताबिक हम लोग ये चाहते हैं ये शादी ख़त्म कर दी जाए। तो वो एक बहुत ही सिविलाइज्ड तरीका है जिसमें दोनों फैमिलीज में इतनी वो नहीं होती है, क्या कहते हैं जिसको हम एनिमोसिटी, या एक दूसरे के खिलाफ कुछ बातें जो निकलती हैं हमारे माशरे में। तो ये एक तरीका है जहां दोनों पार्टीज रियलाइज कर लें कि हम साथ नहीं चल सकते, तो उसको एक बहुत ही खुश असलूबी तरीके से आप ख़त्म कर दें। बिल्कुल। ये है। अब हम आते हैं जो सबसे बड़ा मसला है, खुला। अब खुला के आप सबसे पहले एक प्लेन खुला का आप नाजरीन को बताएं, तो उसके बाद हम और दूसरी फॉर्म्स में जाते हैं कि जहां औरत के पास हक तफवीज़ नहीं है, तलाक तफवीज़ यानी कि राइट ऑफ डिवोर्स नहीं है, और शौहर कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, और वो उसमें जाके खुला फाइल करती है कोर्ट में। बिल्कुल। उसका प्रोसेस आप बताएं कि वो क्या होगा, और खुला के लिए क्या कोई ग्राउंड देने की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल। सो सबसे पहले तो ये कि खुला जो है वो डिवोर्स बाय द कोर्ट, थ्रू द कोर्ट, और खुला सिर्फ अवेलेबल है ख़वातीन के लिए। सो मर्द जो हैं वो कोर्ट के थ्रू खुला नहीं ले सकते। ये एक प्रोसेस है जो ख़वातीन के लिए है कि अगर उनके पास तलाक का हक़ मौजूद नहीं है, जैसे तलाक तहफ़ीज़ का, तो वो कोर्ट के ज़रिए से तलाक ले सकती हैं। और ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में मौजूद है। इसकी अब बहुत ज़्यादा जूरिस्प्रूडेंस है कोर्ट्स में। कोई ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आपको हस्बैंड की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको हक महर अपना कुछ हद तक वापस करना पड़ता है, फर्गो या वीव करना पड़ता है एज द प्रोसेस। लेकिन इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन जो आप कोर्ट में करते हैं यूजुअली विद अ लॉयर, और कोर्ट एक सर्टेन पीरियड के बाद कुछ प्रोसेसेस अडॉप्ट करके जिसमें कुछ रिकन्सिलिएशन की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आफ्टर दैट सर्टेन पीरियड आपको खुला की डिक्री मिल जाती है। एक औरत को जब वो खुला की डिक्री मिल जाए, जैसे हमने पहले कहा, वो खाली डिवोर्स का प्रूफ नहीं है। उस खुला की डिक्री को आपने फिर यूनियन काउंसिल में लेके जाना होता है। यूनियन काउंसिल फिर उसको अपने सिस्टम में डाल के अपना प्रोसेस शुरू करती है, जिसमें वो फॉर्मर हस्बैंड को नोटिस देते हैं कि ये खुला की डिक्री आई है, और वो उसका जो भी रिस्पांस देता है या जो भी
पार्टीज डिसाइड करती हैं, लेकिन फिर वो अगेन एक सर्टेन पीरियड के बाद डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। सो बेसिकली द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस तलाक़ तहफ़ीज़ में और इसमें ख़वातीन के लिए ये है कि एक में आपको यूनियन काउंसिल जाके सारा प्रोसेस करना है, कोर्ट में नहीं जाना, जबकि खुला में आपको कोर्ट जाना ज़रूरी है। और कोर्ट्स में अक्सर जाना थोड़ा सा मैं मुश्किल थोड़ा होता सा है, फासमा उसका एक यहाँ ऐड प्रोसेस। कर दूं, कोर्ट में भी अगर आप जाके एक दफ़ा स्टेटमेंट तो यूनियन काउंसिल में भी आपको देनी है, चाहे आप खातून हैं या मर्द हैं, और कोर्ट में भी जब फाइल होता है केस तो एक दफ़ा जाके आपको वहाँ पे स्टेटमेंट देनी है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। एक दफ़ा मुफाहमत का टाइम रखेंगे, जज साहब जो भी होंगे जज, वो मुफाहमत का एक रखेंगे हेयरिंग, जिसमें आप फिर कह सकते हैं कि मुझे ये मुफाहमत नहीं चाहिए। और उसके अलावा कोर्ट बार बार जाने की ज़रूरत खुला में भी नहीं है। जी तो खुला में आप जब कर लेते हैं, जब आपकी कंक्लूड हो जाती हैं, तो खुला में ये भी क्लियर हो गया है, अब आपने भी कह दिया है कि कोई रीज़न देने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे हम डिवोर्स में भी देने की ज़रूरत नहीं है। और ये राइट आपको पता है बड़ी मुश्किल से ये मिला, कई केसेस हुए, ये 90s में जाके 90s में ये राइट नहीं था इस तरह, अब उसके बाद इस्टेब्लिश हुआ। अब एक तो आपने हमें खुला बता दिया, लेकिन आगे आप हमें वो बताइए जहाँ पे एक होता है कि मैरिज डिसॉल्व कर दी कोर्ट ने। ये अब लोगों को समझ नहीं आता, वो समझते हैं ये खुला ही है। अब खुला और जो डिसॉल्व होती है शादी, यानी कि कोर्ट उस शादी को ख़त्म करते हैं, वो कैसे केसेस होते हैं और वो कैसे होती है? जी। जैसे खुला एक हक है तलाक लेने का ख़वातीन को कोर्ट्स के ज़रिए, इसी तरह से एक और कानून मौजूद है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जिसके अंदर कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसमें ख़वातीन अगेन डिवोर्स ले सकती हैं कोर्ट्स में जाके। अब डीएमएमए जो है वो भी सिर्फ ख़वातीन को यह हक देती है, मर्द हजरात डीएमएमए को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब उसमें कुछ ग्राउंड्स जिसकी बेसिस पे आप कोर्ट से डिवोर्स ले सकते हैं, वो किस किस्म के हैं? उनमें एक है क्रूल्टी, जुल्म हो रहा है एक शादी में, अब्यूज हो रहा है, अब्यूज हो रही है, और इसको कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया है वाइडली कि जब हम क्रूल्टी की बात करते हैं, जुल्म की बात करते हैं, वो खाली जिस्मानी नहीं है, वो मेंटल इमोशनल, इमोशनल है, उसके फाइनेंशियल, बहुत से मुख्तलिफ किस्म हो सकती हैं। जी। तो एक ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है कि अगर खामन ने 2 साल तक मेंटेनेंस नहीं दी अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, वो अगर वो अबैंडनमेंट में 4 आएगा कि साल उसने से छोड़ ही लापता दिया, है, लापता, मतलब उसका कुछ पता नहीं चल रहा, अगर वो कोई और अपनी जो निकाह से उसकी ऑब्लिगेशंस हैं उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो भी ग्राउंड्स हैं। तो बहुत एक्सपेंसिव किस्म के ग्राउंड्स हैं, इम्पोर्टेंस है, बहुत से डिफरेंट, और वो भी ग्राउंड है कि जहाँ पे उसका मेंटली वो बिल्कुल, मेंटली कोई अनस्टेबल हो चुका है, यानी कि वो हम जिसको कहते हैं कि वो मेंटली अब लीगली करेक्ट नहीं है रहा, मतलब कि उसके ऊपर भी हो सकती है। और अगर वो 7 साल तक इम्प्रिजनमेंट में है जी, तो मतलब मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं। ये एक स्पेसिफिक लॉ है, उसके जरिए आप कर सकते हैं। अब इसमें और खुला में क्या फ़र्क है? एग्जैक्टली डीएमएमए में ये है कि आपको एक तो हक महर वापस नहीं करना होता। ख़वातीन अगर ये इस्टेब्लिश कर लें कि कोई एक ग्राउंड है जो लॉ के अंदर मौजूद है जिसकी बेसिस पे वो तलाक का हक ले सकती हैं कोर्ट्स के जरिए, तो उनको हक महर वापस करने की जरूरत नहीं या है, पूरा हक महर क्लेम भी कर सकती है अगर वो क्लेम भी कर सकती है अगर वो पेंडिंग हो, तो इसका हक महर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक वाज़े फ़र्क है खुला और डीएमएमए से जो आपकी डिसोल्यूशन होती है। दूसरा फ़र्क ये है कि खुला में कितना देना होता है, मतलब ये तो खैर मेरे ख्याल से कोर्ट आधा, यूजुअली 50% आपको फॉरगो करना होता है या रिटर्न करना होता है। हाँ, लेकिन इसमें कोर्ट्स के पास ये ऑप्शन है कि वो देखें कि ख़वातीन की क्या कंट्रीब्यूशन रही है शादी में, अगर कोई अमाउंट है जो उन्होंने स्पेंड की है जो डिडक्ट होनी है यहाँ से, या हस्बैंड लेकिन वो सब्जेक्ट टू हो गया, तो फिर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल, तो बेसिकली आपको अपना 50% हक महर छोड़ना पड़ता है, 50%, लेट्स जस्ट से आप इसको ज़हन में अगर रख लें। तो इसीलिए अगर आपके साथ ये सारी चीजें हैं जिसमें आपके शौहर का लापता हो गया,
क्रूरटी है जो आप प्रूव कर सकते हैं, यानी कि आप प्रूव कर सकते हैं कि उसने मुझे अब्यूज़ किया है, आपके पास कोई मेडिको लीगल रिपोर्ट है जिसमें आप अब्यूज़ हुई थी तो आपने जाके रिपोर्ट करा दी, या आपका फाइनेंशियल अब्यूज़ हुआ, आपका फ्रॉड कर दिया उसने, फाइनेंशियल मतलब कि कोई माली फ्रॉड किया, आपकी प्रॉपर्टी हज़म कर ली, जो भी है आप उसके तहत जाके अपनी शादी कह सकती हैं कि मेरी कोर्ट ये शादी ख़त्म करे, ताकि आपको अपना डिवोर्स में अपना हक महर से महरूम ना होना बिल्कुल। पड़े। बस इसमें ये है कि आपको खुला में जैसे कोई ग्राउंड प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आप चाहती हैं कि ये शादी से आपको अब कंटिन्यू ना करनी पड़े, और जिसको आप कहते हैं कि अब हम नहीं रह मतलब कि उसमें सकते टाइम विद इन लगेगा। द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ अल्लाह, जो अक्सर खुला के केसेस में कहा जाता है, तो कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली किसी बीवी को खुला लेने के लिए। लेकिन जो DMMA है उसमें एविडेंस होती है, फिर तो टाइम आप लगेगा तो एक प्रोसेस होता है, और उसमें लेकिन वक्त लगेगा। ये मेरे ख्याल में नाजरीन के लिए बहुत जानना वक्त ज़रूरी है कि वक्त लगेगा क्योंकि वो उसमें। डिटरमिन करते हैं कि क्या हकाइक हैं, केस में क्या हुआ, 1 क्या से नहीं 1.5 साल हुआ। तो आराम से लग जाएगा उसमें। ये मैं आपको प्रैक्टिस से बता रही हूँ। जब तक वो, क्योंकि आप कई दफ़ा बुला रहे होते हैं, विटनेसेस नहीं आते। लेकिन खुला में जो टाइम पीरियड है, अगर कोई उसमें एडजर्नमेंट्स ना हुई, जज नहीं बदला या ये नहीं हुआ, तो 3 से 4 माह में आपके पास आपकी डिक्री अब पहुंच जाती है। तो ये फ़र्क है जो नाज़रीन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा आपको पता है कि वो औरत शायद इतनी तंग होती है कि वो कहती है कि मैं अपना हक महर भी छोड़ती हूँ, अगर आधा लेते हैं तो ले लें, बस मेरी जान छोड़ दें।